जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 21वां लेक्चर है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन है आपके 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2018 को या 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत में टीकाकरण, याद रखिएगा, टीकाकरण जो है उसकी दर को बढ़ाना। हमारे देश में जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 0 से 5 उम्र के, इन बच्चों में टीकाकरण की जो गति थी वो बहुत कम थी। उसको देखते हुए भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को यह अभियान शुरू किया, जिसको नाम दिया मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट टीके, जिसमें खसरा, पोलियो, इस प्रकार हेपेटाइटिस बी, सभी टीके जो हैं वो बच्चों को लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण के अभियान में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, तो ये भारत सरकार की इंपॉर्टेंट योजना है, जो प्रारंभ में दोस्तों याद रखिएगा 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी इस अभियान के तहत बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें पहले इसकी योजना का पहला चरण आया था, उसके बाद 2.0, 3.0, 4.0 और वर्तमान में इंद्रधनुष योजना का 5.0 वाला चरण जो है वो चल रहा है, जिसके तहत बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है बच्चों में। अगर इन बच्चों को टीका ना किया जाए तो आगे जाकर कई सारी बीमारियां जो है घेर सकती है, तो उस व्यवस्था से बचाने के लिए ये टीकाकरण का अभियान जोरों शोरों से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 15 मार्च 2018 को, 22 जनवरी 2015 को, 16 मई 2017 को या 21 मई 2014 को। याद रखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जो भारत में जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लिंगानुपात को सही करने के लिए लाई गई है। अगर हम देखें ये योजना, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। अगर हम देखें भारत में सेक्स रेशो या फिर लिंगानुपात को, तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 औरतें हैं, जबकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह संख्या 931 आ जाती है। तो यहाँ लिंगानुपात की स्थिति जो है दयनीय है। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष तक की जो लड़की होती है उसका किसी बैंक में या फिर डाक बचत खाता जो खुलाने की बात की जाती है, जिसका बाद में उसको फायदा मिलना होता है। तो एक प्रकार से बेटियों के जन्म को और बेटियों को में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार के ये द्वारा ये महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी रहा। और जब से ये प्लान शुरू किया गया है, उसके बाद से हमारे देश में इस क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 9 मई 2015 को, 17 मई 2010 को, 18 जनवरी 2009 को या 18 फरवरी 2011 को। सही उत्तर है आपका दोस्तों 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अगर हम पेंशन की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में इस क्षेत्र में बहुत छोटा सा वर्ग आ रहा था, तो इस वर्ग की विस्तार करने के लिए और लोगों को इसके अंतर्गत लाने के लिए ही सरकार के द्वारा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दोस्तों याद रखिएगा कि 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक के जो लोग होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, जो न्यूनतम 42 और अधिकतम 210 रुपए की मासिक किस्त या निवेश करते हैं, जिसका फायदा उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलना होता है। इसके बाद इन्हें 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन की व्यवस्था होगी। इसमें क्लियर कहा गया है, जो जितना ज्यादा पैसा यहां निवेश करेगा उसके हिसाब से उन्हें आगे जाकर पेंशन मिलना तय होगी। तो इस प्रकार की योजना शुरू की गई है, जिसमें भारत में पेंशन की स्थिति का विस्तार करने की व्यवस्था की गई है। 18 से 40 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, और वो एक निश्चित मात्रा में न्यूनतम 42 और अधिकतम 210 रुपए मासिक इसमें निवेश करते हैं, जिसका फायदा उन्हें 60 साल की उम्र के बाद मिलना होता है। क्लियर? जिन लोगों की उम्र 40 साल की हो जाती है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए इसमें निवेश की जो राशि होती है वो बढ़ जाती है। न्यूनतम कम से कम 291 रुपए और अधिकतम लगभग 1454 रुपए उन्हें इसमें भरने पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद
पेंशन का फायदा मिलने वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 6 मई 2018 को, 1 जुलाई 2010 को, 25 जून 2013 को या 28 अगस्त 2014 को। सही उत्तर है आपका 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी, बोल सकते हैं, वित्तीय समावेशन की स्कीम रही है, जिसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और इसके तहत जो देश का गरीब से गरीब व्यक्ति है, याद रखिएगा, गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उसको भी, और देहात में रहने वाले एक अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था की गई। और इन सभी को वित्तीय समावेशन, याद रखिएगा, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इसमें लाया जा रहा है। मतलब ये कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति के बैंकों तक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक पहुंच होगी। और इसको सुनिश्चित करने के लिए ही 28 अगस्त 2014 को ये योजना लागू की गई थी। और इसका सबसे बड़ा ये देखें तो याद रखिएगा कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की स्कीम बन चुकी है, जिसके तहत लगभग 49 करोड़ के आसपास खाते खोले जा चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो लगभग 32 से 33 करोड़ खाते जो है ना दोस्तों, वो ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए हैं। और इन सभी खातों में लगभग 56% के आसपास आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं, जिनकी बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। आज हमारे देश में आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो, किसी भी प्रकार की योजना का लाभ हो, वो सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचता है, जो कहीं ना कहीं जनधन योजना के कारण ही सफल हो पाया दोस्तों। अभी हमारे मध्य प्रदेश में देखें तो लाडली बहना योजना के तहत सभी महिलाओं को लगभग 1000 रुपए उनके खाते में सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। तो वो भी सीधे बैंक खाते में पहुंचाए जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं जनधन योजना का ही परिणाम हमें देखने को मिलता है कि आज इतनी सारी महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से सरकार जो है वो पैसा पहुंचा रही है, और वो जनधन योजना का एक बेहतर परिणाम हमको देखने को मिलता है। तो जनधन योजना के तहत मोदी जी ने आते से एक ऐसा बेस बना दिया है आपके लिए कि आने वाले समय में कोई भी सहायता आपको प्राप्त होगी तो वो सीधे आपके बैंक खाते में होगी, जिसमें वो बीच के छिद्र युक्त व्यवस्था, जिसमें भ्रष्टाचार हो जाता था और आप तक पूरी तरीके से वो अमाउंट नहीं पहुंच पाता था जो सरकार भेजना चाहती थी, वो व्यवस्था बंद होगी। और आगे भी सभी प्रकार के लाभ आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, जो किसके कारण संभव हुआ है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कहता है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 को, 25 दिसंबर 2015 को, 16 जनवरी 2016 को या 5 सितंबर 2014 को। याद रखिएगा, ये योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। और इस योजना के तहत नए स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नए छोटे छोटे से उद्यमों आदि को स्थापित करने के लिए, देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कहीं ना कहीं सहायता की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्टअप योजना याद रखिएगा कि कब शुरू की गई थी? तो 26 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, खेत तालाब योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना, सिंचाई सेवा प्रदान करना, मछली पालन को बढ़ावा देना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, खेत ताल योजना के अंतर्गत आपके खेत क्षेत्र के अंतर्गत सरकार सब्सिडी देकर, पैसा देकर तालाब खुदवाने के लिए काम करवाती है। और इसका जो सीधा सीधा बोल सकते हैं लक्ष्य है, वो है भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना। जब आपके भूमि के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार से पानी को स्टोर किया जाता है तो उस पानी के माध्यम से जो भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ता है और आपकी निर्भरता भूमिगत जल पर बहुत कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से आपको बेहतर और हर मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता होता है, इसलिए ये योजना शुरू की गई थी, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है आपके 15 जुलाई 2015 को, 15 मई 2014 को, 18 सितंबर 2018 को या 15 जनवरी 2013 को। सही उत्तर है आपका 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत भारत में युवा पीढ़ी को कौशल की दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उनको अलग अलग क्षेत्र के कोर्स करवाए जाते हैं। और ट्रेनिंग के पीरियड के बाद जब उनका प्रशिक्षण का दौर पूरा हो जाता है तो उन्हें 8,000 रुपए की राशि भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब पाया गया कि भारतीय जो युवा हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी भी थी, उनमें कौशल की वृद्धि के लिए
कहीं ना कहीं ये योजना 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास के नाम से शुरू की गई थी, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि खुशबू योजना किससे संबंधित है? कैदियों के सामाजिक पुनर्वास से, बच्चों के लालन पालन से, सुगंधित फूलों की कृषि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा इस योजना का संबंध है कैदियों के सामाजिक पुनर्वास से। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है आपके 16 मई 2017 को, 5 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2015 को या 8 सितंबर 2018 को। ध्यान रखना है डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। याद रखिए कि भारत में जनधन जैसा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका अभियान है, जो योजना, वो चालू की गई। इसके अलावा कई सारे ऐसे आपको काम शुरू करने थे जिनको आप पूरी तरीके से ऑनलाइन लाना चाहते थे और इसके लिए आपको डिजिटल इंडिया की जरूरत थी। तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि आपको एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जाना है जहां पर पेपर नहीं होगा, तो पेपरलेस, याद रखिएगा पेपरलेस व्यवस्था की तरफ आप जा रहे थे जहां पर आप कागज की व्यवस्था पर डिपेंड ना रहें और सारे के सारे काम आपके ऑनलाइन हो सके। तो इकोनॉमी को डिजिटल करने के लिए बहुत सारे जो आपके काम है, योजना का लाभ हो या आपको सब्सिडी देना हो, सभी चीजों को डिजिटलाइज करने के लिए ही डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई और इसके लिए 1 जुलाई 2015 से योजना को लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके बाल शोषण से, बाल अपराध से, बाल कुपोषण से, सभी से। सही उत्तर है आपका दोस्तों बाल कुपोषण से। बाल संजीवनी अभियान जो है वो 2001 के आसपास से शुरू किया गया और इसके तहत बाल कुपोषण को टारगेट किया जाता है और मध्य प्रदेश में जो भी कुपोषित एरिया है उसको इसके तहत कहीं ना कहीं टारगेट करके उसमें कुपोषण की समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। अगर हम कुपोषण की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा लगभग 19% बच्चे जो है वो कुपोषित पाए गए थे रिपोर्ट में जो सरकार की आई थी। और कहीं ना कहीं ये भी समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है उसकी हालत तो बहुत ज्यादा है, जिसको आप कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाइजीरिया भी कह सकते हैं कुपोषण की दिशा में। तो मध्य भारत के पठार पर जो श्योपुर है यहाँ पर कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। तो इन सभी समस्याओं से समाधान के लिए ही बाल संजीवनी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। और अगर हम कुपोषण की बात करते हैं दोस्तों तो कुपोषण की दृष्टि से सागर जो वहां पर कुपोषण कम देखने को मिलता है, लेकिन बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात कर दे तो सबसे ज्यादा कुपोषित रीजन में अगर कोई आता है तो वो बुंदेलखंड आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसी चीजों के लिए ही सरकार ने बाल संजीवनी अभियान जो वो शुरू किया है। ठीक, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके फलोद्यान से, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। याद रखिएगा कल्पतरु योजना का संबंध फलोद्यान से है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कहता है कि जलाभिषेक योजना का प्रारंभ सबसे पहले कहां से किया गया था? ऑप्शन है आपके सीरी से, बुधनी से, नीमच से या सतना से। याद रखिएगा जलाभिषेक योजना का प्रारंभ नीमच से किया गया था जिसमें जल संरक्षण की पद्धति पर जोर दिया जाता है और ये पूरी व्यवस्था दोस्तों 2007 से प्रारंभ की गई है। तो जल संरक्षण की दृष्टि से जलाभिषेक योजना नीमच से प्रारंभ की गई 2007 में, बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 2005 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में। सही उत्तर है आपका दोस्तों 2005 में। महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा से 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम से संरक्षण जो है वो उसको गारंटी प्रदान की गई है और इस अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को पर्याप्त सजा का प्रावधान भी किया गया है जिससे कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी आए, उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है आपके 4 मार्च 2011, 1 जुलाई 2015, 1 मई 2016 या 7 सितंबर 2005। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1 मई 2016। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत नारा दिया गया था कि धुएं से मुक्त रसोई होगी और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और विशेष तौर पर चूल्हे परंपरा के तहत खाना पकाने और आदि चीजों का काम करती है जिसमें धुएं के कारण उनको कई प्रकार की बीमारी होती है, वो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो, आंखों की बीमारी हो या फेफड़े संबंधी बीमारी जो है वो आपको
देखने को मिलती है, तो उससे निजात पाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें पहले आपको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया और उसके बाद सब्सिडी पर सिलेंडर मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा कि एक स्वच्छ ईंधन के अंतर्गत इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। कब? 1 मई 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाधान ऑनलाइन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2008 में। याद रखिएगा, समाधान ऑनलाइन योजना 2015 में शुरू की गई एक इंपॉर्टेंट योजना है मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत ऑनलाइन रूप से आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके बाद उसका समाधान ऑनलाइन रूप से त्वरित गति से किया जाना है, ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके, आपको आना जाना न पड़े और इससे आपकी समय की भी बचत हो और प्रशासन बेहतर होता चला जाए। इसलिए ये समाधान योजना जो है वो शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 कहता है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके अगस्त 2004 को, अगस्त 2005 को, अगस्त 2006 को, अगस्त 2007 को। सही उत्तर है आपका दोस्तों अगस्त 2004 में ये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, ताकि उनके बुढ़ापे का जो समय हो वो बहुत बेहतर तरीके से गुजर सके बिना किसी पर निर्भरता के। आगे बढ़े। अगला प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। ऑप्शन है आपके ग्राम्या योजना, शक्ति योजना, सहारा योजना या रफ्तार योजना। याद रखिएगा, ग्राम्या योजना जो है वो मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है और इसके तहत इनको लाभ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है, मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले गांवों को पेयजल सुविधा दी जाएगी? ऑप्शन है 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, 1500 व्यक्ति या 2000 व्यक्ति। याद रखना है, इस योजना के तहत 1000 व्यक्ति वाले गांवों को पेयजल की सुविधा देने की व्यवस्था है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कहता है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। सही उत्तर है आपका 2004 में। दीनदयाल समर्थ योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए शुरू की गई, ताकि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनके योगदान को भी स्पष्ट किया जा सके, इसलिए योजना 2004 में शुरू की गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है वर्ष 1997 में, 1999 में, सन 2000 में या 2001 में। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1997 में शंखनाद योजना शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था जो आदिवासी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में स्कूल के माध्यम से, याद रखिएगा, स्कूल के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना है। तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है कहाँ? आदिवासी इलाकों में। तो 1997 में इस दृष्टि से योजना शुरू की गई थी और इन क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1997 में, 1998 में, 99 में या सन 2000 या ऑप्शन बदल लीजिएगा, एक जैसे ऑप्शंस आ गए हैं। तो सही उत्तर है आपका दोस्तों 1997 में। जो बालिका समृद्धि योजना थी दोस्तों वो 1997 में चालू की गई थी और इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर माता को 500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं तक अलग अलग स्थिति में बालिका को छात्रवृत्ति के तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, ताकि बालिकाओं को बोझ ना समझा जाए और उसकी समृद्धि के तहत कदम उठाए जाए। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 से इस योजना को शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 22 जनवरी 2015 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 11 अक्टूबर 2014 को या 9 मई 2013 को। सही उत्तर है आपका 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को शुरुआत किया। और याद रखिए ये जो अभियान था इसमें एक व्यवस्था चालू की गई थी जिसमें हर सांसद को एक गांव गोद देने की परंपरा शुरू की गई और वो सांसद अपनी सांसद निधि से उस गांव के विकास को करने के लिए जिम्मेदार था, जिसके तहत ये सोचा गया था कि हर एक गांव का विकास होगा। और चूंकि भारत गांव का देश है ऐसा मानना था महात्मा गांधी का, तो उनके उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास को महत्ता दी गई और आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों के द्वारा
ग्राम गोद लेकर उनके विकास की व्यवस्था चालू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब शुरू की गई थी योजना? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? इसको सही कर लीजिएगा, ये बिना नहीं है, यह है बीना। बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, 2013। सही उत्तर है आपका दोस्तों 2011 में ओमान की सहायता से यह रिफाइनरी स्थापित की गई थी। हालांकि इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रिफाइनरी के बाद यहां से जो धुआं और आदि रासायनिक केमिकल निकलता है वो आसपास की जो खेती की जमीन है उसको प्रदूषित कर रहा है और कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। इस बात को लेकर इसका विरोध भी किया जाता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में। सही प्रश्न है आपका दोस्तों, 1994 में मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग गठित किया गया था, जो राज्य स्तर के इलेक्शन जो होते हैं पंचायत और नगर निगम के, उनको कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है। और इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत की गई है, यह भी ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बना था जिसने इसके लिए पहली बार अधिनियम बनाया था। और ये याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम है ये इसके अंतर्गत लाया गया था। ये जो व्यवस्था है पंचायत की दोस्तों, वो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए आपने 73वां संविधान संशोधन किया था, जिसके माध्यम से पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए जिस पर वो काम कर सकते थे। क्लियर? और इसी के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए जो चुनाव की व्यवस्था होगी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर सौंपी गई और कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाएगी। तो वो व्यवस्था मध्य प्रदेश में 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली साल की लकड़ी का अधिकतर उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके इमारती लकड़ी के लिए, फर्नीचर निर्माण के लिए, घरेलू चूल्हा जलाने के लिए, रेलवे स्लीपर उद्योग में। तो याद रखिएगा रेलवे स्लीपर उद्योग में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साल का वृक्ष जो है वो मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला वृक्ष है, जो लगभग 16% के आसपास मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसकी लकड़ी का प्रयोग मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर उद्योग में किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये आज के 25 क्वेश्चंस को चर्चा किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।